Hello everyone, welcome to all of you on my YouTube channel Plus English. This is Shraddha Khandelwal and today we were discussing the question answer of the chapter 2nd, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So let's start. देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन आंसर हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है एक्सरसाइज फर्स्ट है, ये पेज नंबर 18 जो आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 18 है, उस पर ये क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस? कहाँ पे ये जो सेरेमनी है होने वाली थी? कौन सी सेरेमनी? जो इनॉग्रेशन सेरेमनी होने वाली थी साउथ अफ्रीका में, उसकी बात की जा रही है। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया? क्या आप बता सकते हैं किसी पब्लिक बिल्डिंग का नाम इंडिया में दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, जो कि सैंडस्टोन से बनी हो, यानी कि बलुआ पत्थर से बनी हो? तो आंसर देखिए, द इनॉग्रेशन सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया। जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है जो कि सैंडस्टोन से बनी हुई है, वो होने वाली थी द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के एम्फीथिएटर में। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक पूछा गया था कि कहाँ होने वाली थी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट था, अब इसे हमने ब्लैक से लिख दिया तो ये हाईलाइट हो गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन आप अपने एग्ज़ाम में लिखने होंगे इसके आंसर। ठीक है, इससे मार्किंग बहुत अच्छी होगी। इन इंडिया रेड फोर्ट इन दिल्ली, इंडिया में रेड फोर्ट जो कि लाल किला आपका दिल्ली में है, एंड हवा महल इन जयपुर, हवा महल जो कि जयपुर में है, मेड ऑफ सैंडस्टोन, वो काई से बना है? सैंडस्टोन से बना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें और भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और भी ऐसे प्लेसेस के नेम लिख सकते हैं जो कि सैंडस्टोन से बने हैं। कैन यू से हाउ 10 में इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? क्या आप बता सकते हैं कि 10 मई को साउथ अफ्रीका में ऑटम डे क्यों कहा गया है? ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, जनरली द ऑटम सीजन सिग्निफाइज द हार्वेस्ट सीजन। साधारण रूप में क्या होता है, सामान्य रूप से जो ऑटम सीजन होती है ना, वो हमें हार्वेस्ट सीजन बताती है, यानी कि जब हमारी फसल आती है। ठीक है, उस सीजन में दैट इज़ एसोसिएटेड विद एबेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, जो कि किससे रिलेट करता है, किससे संबंधित है? प्रॉस्पेरिटी से, अबेंडेंस से, यानी कि अबेंडेंस का मीनिंग होता है प्रचुरता। ठीक है, जिसकी मात्रा जो है बहुत ज़्यादा हो, प्रचुरता हो किसी चीज़ की, प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि हो, इस चीज़ से संबंधित है ये। 10 में इज़ एन ऑटम डे, 10 मई जो है वो एक ऑटम डे है इन साउथ अफ्रीका में, बिकॉज ऑन दिस ऑस्पिशियस डे, यहाँ ऑस्पिशियस का मीनिंग होता है शुभ। ठीक है, क्योंकि इस शुभ दिन अफ्रीका में द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट टुक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लार्जेस्ट गैदरिंग एवर इन इंटरनेशनल लीडर्स इन साउथ अफ्रीकन सॉइल। क्योंकि इस ऑस्पिशियस डे पर स्थापना होने वाली थी पहली लोकतांत्रिक और गैर नस्लीय गवर्नमेंट की, जो कि कहाँ पे थी, किसकी प्रेजेंस में होने वाली थी? इंटरनेशनल लीडर्स की। साउथ अफ्रीका की धरती पर पहली बार जो है एक डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना होने वाली थी, जिसमें कि बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स सम्मिलित हुए थे। ठीक है, इसलिए उस दिन को यहाँ पे एक ऑटम डे के रूप में माना गया है। अगर इसका आंसर आपको ये नहीं लिखना है तो मैंने इसके लिए एक शॉर्ट में आंसर भी डाल दिया है, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए, जनरली द ऑटम सीजन सिग्निफाइज द हार्वेस्ट सीजन, सामान्य रूप से ये होता है कि ऑटम सीजन हमें हार्वेस्ट सीजन के बारे में बताता है। बट ऑन दिस ऑस्पिशियस डे, कौन सा ऑस्पिशियस डे? 10 में, इसे हमने ब्रैकेट में लिख दिया, ये हाईलाइट हो गया। ठीक है, द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट टुक प्लेस इन साउथ अफ्रीका। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका में पहली बार जो है एक डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना होने वाली थी 10 मई को, इसलिए उसे शुभ दिन कहा गया है, इसलिए उसे ऑटम सीजन कहा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। यहाँ देखिए,
क्वेश्चन नंबर 3 है, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच, अपनी स्पीच की शुरुआत में मंडेला ने मेंशन किया था एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, यानी कि एक असाधारण ह्यूमन डिज़ास्टर, एक असाधारण मानव त्रासदी के बारे में मंडेला ने अपनी स्पीच के शुरुआत में मेंशन किया था। व्हाट डज ही मीन्स बाय दिस, इससे उनका क्या मतलब है, किससे, इस असाधारण ह्यूमन मानव त्रासदी से मंडेला का क्या मतलब है। व्हाट डज ही मीन्स बाय दिस, इससे व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट क्या है। ये स्पीक्स ऑफ एन एट द एंड, और अपनी स्पीच के अंत में नेल्सन मंडेला ने कहा था कि ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ये क्या है, ठीक है, इसके बारे में बताइए। आंसर है, मंडेला इन हिज स्पीच रिफर्स टू द डोमिनेशन ऑफ द डार्क स्किन पीपल बाय द वाइट स्किन पीपल। मंडेला ने अपनी स्पीच में रिफ़र किया है, बताया है भेदभाव को, डोमिनेशन को, जो कि ब्लैक कलर के जो लोग हैं, ब्लैक स्किन पीपल जो थे, उन पर किया जाता था वाइट स्किन पीपल के द्वारा। उस डोमिनेशन को मंडेला ने अपनी स्पीच में बताया है। बाय द सिस्टम ऑफ अपार्थीड, इस रंग भेद के सिस्टम के कारण ब्लैक्स सफ़र्ड अलॉट, जिसमें कि ब्लैक्स जो हैं उन्होंने बहुत ही यातनाएं झेली, पीड़ाएं झेली। ही कंसिडर्ड इट एज ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और एट द एंड ऑफ द स्पीच मंडेला ने कंसिडर किया था कि ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, इसका मतलब है दैट अ ब्लैक पर्सन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, क्योंकि एक ब्लैक पर्सन जो है वो अब प्रेसिडेंट बन चुका है एक कंट्री का, साउथ अफ्रीका की कंट्री का, जहाँ पे वेयर ब्लैक्स वर नॉट इवन कंसिडर्ड ह्यूमन बींग, जहाँ पर जो ब्लैक पीपल हैं, ब्लैक स्किन पीपल हैं, उन्हें मानव भी नहीं समझा जाता था। एंड वर ट्रीटेड बैडली, और बहुत ही ज़्यादा बैडली, बहुत ही बुरा बर्ताव जिनके साथ किया जाता था। आज साउथ अफ्रीका की धरती पर, उस धरती पर जो है एक ब्लैक व्यक्ति जो है, एक काली चमड़ी वाला व्यक्ति जो है प्रेसिडेंट बनने वाला था, इसलिए उस दिन को ग्रेट ग्लोरियस अचीवमेंट कहा गया है कि ये मानव का सबसे बड़ा उपलब्धि है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, ठीक है, मंडेला इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक क्यों करना चाहते थे, क्यों कर रहे थे, ठीक है। मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेज़न, मंडेला थैंक कर रहे थे इंटरनेशनल लीडर्स को कि वो प्रेजेंट हुए, उपस्थित हुए इस ओकेज़न पर, इस अवसर पर। कौन सा ओकेज़न, जो कि इनॉग्रेशन सेरेमनी थी उस पर। टू विटनेस, जो कि गवाह बने। विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, जहाँ पर विक्ट्री होती है, जीत होती है, न्याय की, शांति की और मानव के गौरव की, जहाँ पर जीत होती है, उस जीत के जो अवसर था, जीत का जो ओकेज़न था, उसमें वो गवाह बने, इसलिए वो उन्हें शुक्रिया करना चाहते थे। देयर प्रेजेंस शोज़ दैट इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका, और इनकी प्रेजेंस जो है ये दिखाती है कि ये साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री पर जो है एक इम्पॉर्टेंट इवेंट बन गया था, एक जो है साउथ अफ्रीका के इतिहास का महत्वपूर्ण घटना बन गई थी। क्यों? क्योंकि एक ऐसा समय था जिसमें अपार्थिड के सिस्टम के चलते जो कंट्रीज़ थी बहुत सारी, उन्होंने साउथ अफ्रीका से जो राजनीतिक संबंध होते हैं उन्हें तोड़ लिया था, ठीक है। लेकिन जब फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला बनते हैं, जब अपार्थीड का सिस्टम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तो अराउंड 140 कंट्रीज़ के जो नेशनल लीडर्स हैं, इंटरनेशनल लीडर्स हैं, वो वहाँ पर आते हैं। तो ये एक ऐतिहासिक घटना बन गई ना, इसलिए वो उन्हें थैंक करना चाहते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, what idols does he set out for the future of South Africa? क्या आइडल्स सेट करना चाहते थे नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए? नेल्सन मंडेला सेट्स आउट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टिंग हिज पीपल
नेल्सन मंडेला एक ऐसा आदर्श सेट करना चाहते थे जिसमें कि लिबर्टिंग हिज पीपल, उनके लोगों को स्वतंत्र कराना है फ्रॉम द चेन्स ऑफ पॉवर्टी। चेन्स यहाँ पे क्या है? पाबंदी। कौन सी पाबंदी? गरीबी, डेप्रिवेशन, भेदभाव, एंड सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जो कि जेंडर को लेकर के वहाँ पे सफरिंग, बहुत सारे पीड़ाएं झेली है लोगों ने, और बहुत सारे अदर डिस्क्रिमिनेशन भी हुए हैं। ठीक है, गरीबी, भेदभाव है ना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कलर डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन से, इस तरह की चेन्स से नेल्सन मंडेला चाहते थे कि वो अपने लोगों को फ्री करवाएं, है ना, लिबर्ट करवाएं। ही वुड वर्क फॉर एन ऑपरेशन फ्री सोसाइटी, और वो एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जो कि ऑपरेशन फ्री हो, यानी कि जहाँ पर किसी भी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का अत्याचार ना किया जाता हो। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक्सरसाइज सेकेंड है, जो कि पेज नंबर आपका 21 पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपकी टेक्स्ट बुक में। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू? मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया? हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई? किस तरह से उनका एटीट्यूड चेंज हो गया और क्यों हो गया? तो आंसर देखिए, द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, जो हाईएस्ट मिलिट्री जनरल था साउथ अफ्रीका की रक्षा सेना का, सैल्यूटेड एंड प्लीज्ड देयर लॉयलिटी टूवर्ड्स मंडेला, उसने सैल्यूट करा और अपनी लॉयलिटी को जो है प्रस्तुत किया किसके समक्ष? मंडेला के समक्ष। मंडेला कौन? जो कि अब बन चुके हैं द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो जो मिलिट्री फोर्स का जनरल था उसने सैल्यूट किया, मंडेला को नहीं लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका को, है ना, सलाम इसलिए किया क्योंकि वो प्रेसिडेंट है। ठीक है, और उसकी लॉयलिटी शो की, नहीं तो इससे पहले तो उन्होंने मंडेला को अरेस्ट किया था ना। तो देयर एटीट्यूड हैज़ चेंज बिकॉज साउथ अफ्रीका इज़ नाउ अ डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, उन्होंने जो है उनका एटीट्यूड चेंज हो गया क्योंकि साउथ अफ्रीका अब एक डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बन चुकी थी। इन द ओल्डन डेज, पुराने दिनों में, व्हेन ही वाज फाइटिंग द रेसिस्ट गवर्नमेंट, जब मिस्टर मंडेला लड़ रहे थे ये एक नस्लीय भेद करने वाली सरकार के विरुद्ध, जब नेल्सन मंडेला लड़ाई कर रहे थे, दे माइट हैव अरेस्टेड हिम, तब तो वो जो जनरल थे, वो जो पुलिस ऑफिसर्स थे जो आज नेल्सन मंडेला को सैल्यूट कर रहे हैं, तब उन्होंने ही उन्हें अरेस्ट किया था। ठीक है, तो उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड इस तरह से चेंज हो जाता है क्योंकि अब वहाँ पे सरकार बदल चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई वर टू नेशनल एंथम संग? दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे? आंसर देखिए, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन, ऑस्पिशियस का मीनिंग होता है शुभ। ठीक है, इस शुभ दिन पर, इस शुभ अवसर पर, ऑफ द इनोग्रेशन, कौन सा अवसर? इनोग्रेशन, स्थापना जो दिवस था, उद्घाटन दिवस था, उस पर टू नेशनल एंथम संग, दो नेशनल एंथम गाए गए बाय द ब्लैक्स एंड द वाइट, एक गाया ब्लैक पीपल ने, एक गाया वाइट स्किन पीपल ने। इट वॉज शोज दैट द टू कम्युनिटीज वर टू लिव टुगेदर पीसफुली फॉरगेटिंग द पास्ट, और ये क्या शो करता है कि जो दो कम्युनिटी है, कौन सी? एक कम्युनिटी तो हो गई ब्लैक स्किन पीपल की, एक कम्युनिटी हो गई वाइट स्किन पीपल की, ये दोनों अब एक साथ रहेंगे पीसफुली, बहुत ही शांति से, और अपना जो पास्ट है उसे भुलाकर। ठीक है, अपना पास्ट भुलाकर दोनों ही कम्युनिटी एक साथ रहेंगी बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री? मंडेला ने किस तरह से अपनी गवर्नमेंट का सिस्टम, जो अपने देश की गवर्नमेंट का सिस्टम था, वो किस तरह से डिस्क्राइब किया है? फर्स्ट दिया है यहाँ पे, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, हमें पहले दशक के बारे में बात करनी पड़ेगी, 20वीं शताब्दी के, एंड इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और फाइनल डिकेड 20th सेंचुरी के फाइनल डिकेड की भी यहाँ पे जानकारी देनी है। ठीक है, तो आंसर देखिए, दो चीज़ें आपसे पूछी गई है ना 1 by 1, तो आप इसे इसी तरह से लिखिए, पैराग्राफ टाइप का बना के, है ना, एक पॉइंट डाल के, जैसे पॉइंट डाला 1, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, मंडेला ने क्या बताया था इसमें?
द वाइट्स इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन। जो वाइट्स हैं, जो वाइट स्किन पीपल हैं, उन्होंने स्थापित किया था एक सिस्टम को जो कि था रेशियल डोमिनेशन, यानी कि नस्लीय भेद का एक सिस्टम को स्थापित किया अगेंस्ट द ब्लैक, जो कि किसके विरुद्ध था? ब्लैक स्किन पीपल के विरुद्ध। thus creating the basis of one of the harshest and most inhuman society the world had ever known। और इस सिस्टम ने, ये जो रेशियल डोमिनेशन का सिस्टम इरेक्ट किया था वाइट स्किन पीपल ने, ये इस तरह से क्रिएट किया था कि बहुत ही हार्शेस्ट, बहुत ही कठोर और मोस्ट इनह्यूमन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अमानवीय किस्म का ये एक सिस्टम था जो कि किसी भी सोसाइटी में वर्ल्ड ने पहले कभी देखा होगा। इस तरह का सिस्टम इरेक्ट किया था, है ना। वहीं के लोगों, जो साउथ अफ्रीका में ही रह रहे हैं लोग, ब्लैक स्किन पीपल, उन्हीं के विरुद्ध ये जो है सिस्टम इरेक्ट किया गया था। अब देखिए यहाँ पॉइंट सेकेंड डालिए, फिर ये इस तरह से लिखिए कि इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, हम यहाँ पे अब बात कर रहे हैं 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक के बारे में। द प्रीवियस सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न। जो पुराना सिस्टम था, कौन सा सिस्टम? अपार्थिड वाला, रंग भेद वाला, अब वो ओवरटर्न हो चुका है, यानी कि पलट दिया गया है, उलट दिया गया है। एंड रिप्लेस, और उसके स्थान पर एक नया सिस्टम रखा गया है बाय वन विच रिकॉग्नाइज्ड राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन। जिस सिस्टम में बात की जाएगी राइट्स की, अधिकार की, स्वतंत्रता की, हर एक व्यक्ति के, है ना। यानी कि एक ऐसा सिस्टम अब रखा गया है जिसमें हर एक व्यक्ति के अधिकार की, स्वतंत्रता की बात की जाएगी बिना उनके स्किन के कलर को देखें। यानी कि वो ब्लैक स्किन पीपल हो चाहे वाइट स्किन पीपल हो, उन्हें जो राइट्स होंगे वो एक जैसे होंगे, उनकी जो फ्रीडम होगी वो सभी के लिए होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज करेज मीन्स टू मंडेला। साहस से मंडेला का क्या मतलब है? ठीक है, ये चैप्टर में बताया है मिस्टर मंडेला ने, तो अब हम कैसे देखेंगे इसे। अकॉर्डिंग टू मंडेला, करेज इज़ नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ फियर। मंडेला के अनुसार साहस का मतलब भय का अनुपस्थिति नहीं है, इट इज़ विक्ट्री ओवर फियर, लेकिन भय के ऊपर जीत है। ठीक है, साहस कब है? ऐसा नहीं है कि भय की अनुपस्थिति साहस है, नहीं, उस भय पर जब आप जीत हासिल कर लेते हो, विजय पा लेते हो, तब वो साहस है। अ ब्रेव मैन नीड नॉट बी फियरलेस। एक ब्रेव मैन वो नहीं जो कि डरता ना हो, बट शुड बी एबल टू कॉन्कर फियर, लेकिन वो हो जो उस फियर पर, जो उस डर पर जीत हासिल कर सके, वो बहादुर व्यक्ति होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, which does he think is natural to love or to hate। आपके अनुसार नेचुरल क्या होता है? सॉरी, मंडेला के अनुसार नेचुरल क्या आता है? लव और हेट, क्या चीज़ नेचुरली आती है? फॉर मंडेला, मंडेला के लिए लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट। मानव के हृदय में जो प्रेम है, जो लव है, वो बहुत ही नेचुरली आता है, बहुत ही प्राकृतिक रूप से आता है, बजाय कि हेट के, बजाय कि घृणा की। घृणा अपने आप नहीं आती है, इसका कुछ न कुछ आने का कारण होता है। ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 3 देखेंगे हम, यहाँ पे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 है उसका, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन। जो 2 ऑब्लिगेशन यानी कि जो 2 कर्तव्य बताए थे, जो दायित्व बताए थे मंडेला ने, वो क्या है? मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। मंडेला के अनुसार हर एक व्यक्ति के 2 ऑब्लिगेशन होते हैं, 2 कर्तव्य, 2 दायित्व होते हैं। द फर्स्ट इज़ टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ्स एंड चिल्ड्रन। जो पहला दायित्व होता है, पहला कर्तव्य होता है, वो होता है अपने परिवार, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए। द सेकेंड ऑब्लिगेशंस इज़ टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। और जो दूसरा ऑब्लिगेशन, जो दूसरा दायित्व होता है किसी व्यक्ति का, वो होता है अपने लोगों के लिए, समाज के लिए और अपने देश के लिए। ठीक है। इन क्वेश्चन आंसर के अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, और नोट्स बनाना चाहें तो पोज करके नोट्स भी बना सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। ठीक है।
बाद में मैं इसकी प्लेलिस्ट भी आपको गिवन करा दूंगी एक साथ सारे क्वेश्चन आंसर की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एज अ स्टूडेंट। मंडेला के अनुसार फ्रीडम क्या है, फ्रीनेस क्या है, एक बच्चे के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में। हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दिस ट्रांजिटरी फ्रीडम विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। किस तरह से मंडेला ने कॉन्ट्रास्ट किया है ट्रांजिटरी फ्रीडम यानी कि जो टेम्परेरी फ्रीडम है और एक बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम को कैसे कॉन्ट्रास्ट किया है। देखिए यहाँ पे आंसर है, एज अ बॉय एक बच्चे के रूप में, एक लड़के के रूप में। बीइंग फ्री डिड नॉट मीन मच टू मंडेला। फ्री रहना मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ मंडेला के लिए, क्योंकि एक बच्चा क्या चाहता है कि वो आराम से घूम सके, आराम से जो खाना है जो खा सके, खेल सके, ठीक है। तो ये एक बच्चा चाहता है, उसके लिए वही स्वतंत्रता होती है, ठीक है। एज अ स्टूडेंट, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा होता है, एक स्टूडेंट बन जाता है, स्टूडेंट के रूप में उसकी स्वतंत्रता उसके लिए क्या होती है कि ही वांटेड फ्रीडम टू स्टे आउट एट नाइट, कि वो बाहर जो है रात में अकेला रुक सके। रीड व्हाट ही प्लीज्ड एंड गो वेयर एवर ही वांटेड, वो पढ़ सके जो उसमें उसे आनंद आता हो, जहाँ जाना हो जहाँ जा सके। ये एक स्टूडेंट के लिए फ्रीडम है। दिस वर ट्रांजिटरी फ्रीडम, ये क्या है, ट्रांजिटरी फ्रीडम है। कौन सी फ्रीडम, जो बचपन की और एक स्टूडेंट के रूप में जो आपकी फ्रीडम होती है वो तो ट्रांजिटरी फ्रीडम है, यानी कि परिवर्तन होने वाली, यानी कि टेम्परेरी, स्थायी नहीं होती है, तो बदलती रहती है। बट वंस यू आर एडल्ट, लेकिन जब एक बार आप एडल्ट हो जाते हो, आप एडल्टहुड में आ जाते हो, यू हैव टू अर्न अ लाइवलीहुड टू ब्रिंग होम, तो आपको जो है अर्न करना पड़ता है, कमाना पड़ता है ना, आय के साधन खोजने पड़ते हैं लाइवलीहुड के लिए, जीवन जीने के लिए, ब्रिंग होम घर लेने के लिए। इट्स ओनली देन व्हेन यू गेट एन ऑनरेबल एग्जिस्टेंस इन द फैमिली एंड इन द सोसाइटी, ये तभी हो पाएगा जब आप एक जो है एक सम्मानजनक जीवन जिए एक फैमिली में और सोसाइटी में, तभी आप ये चीज़ कर पाओगे। तो दो जो है फ्रीडम की बात करी है यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने, एक है ट्रांजिटरी फ्रीडम जो कि बचपन की और स्टूडेंट के रूप में थी, ठीक है, और एक है आपकी जो ऑनरेबल और बेसिक फ्रीडम है ना, जो मौलिक चीज़ें होती है, ज़रूरतें होती है, उसकी बात करी है, तो वो होती है एडल्टहुड में, ठीक है। तो मंडेला कहते हैं कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, जो ट्रांजिटरी है वो तो वैसे ही टेम्परेरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे, डज मंडेला थिंक द ओप्रेसर इज़ फ्री, वाई और वाई नॉट। क्या मंडेला सोचते हैं कि जो ओप्रेसर है ना, जो अत्याचार कर रहा है वो फ्री है ना, यानी कि उसे फ्रीडम मिली हुई है। आप क्या मंडेला ऐसा सोचते हैं? तो आंसर देखिए, मंडेला थिंक्स दैट द ओप्रेसर इज़ ऑल्सो नॉट फ्री। मंडेला ये सोचते हैं जो अत्याचार करने वाला है, जो ऑपरेसर है, वो भी फ्री नहीं है, बिकॉज ही इज़ बिहाइंड बार्स ऑफ प्रिजुडाइज एंड नेरो माइंडनेस, क्योंकि वो घिरा हुआ है ना। प्रिजुडाइज यानी कि जो पूर्व धारणाएं हैं, जो नेरो माइंडनेस है, जो उसकी संकीर्ण सोच है, उनके पीछे, उनकी सलाहों के पीछे वो भी गिरा हुआ है। ही इज़ अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, वो घृणा का कैदी है, ठीक है। उसके मन में इतनी प्रिजुडाइस है, इतना नेरो माइंडनेस है कि वो भी जो है कैदी हो गया है हैट्रेड का, घृणा का। ही रियलाइज दैट बोथ द ओप्रेसर एंड ओप्रेस्ड आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। वो सोचते हैं, नेल्सन मंडेला मानते हैं कि जो ओप्रेसर है, जो अत्याचार करने वाला है, एंड द ओप्रेस्ड जो अत्याचार सहने वाला है, दोनों की ही जो है ह्यूमैनिटी रॉब्ड हो चुकी है, चोरी हो चुकी है, यानी कि दोनों ही मानवता से वंचित रह गए हैं, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 4 पेज नंबर आपकी टेक्स्ट बुक का है 24, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनोग्रेशन। इतने ज़्यादा संख्या में इस इनोग्रेशन को इंटरनेशनल लीडर्स ने क्यों जो है अटेंड किया था। व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रिम्फ ऑफ, और ये हमें किस जीत के बारे में बताता है, ठीक है। आंसर देखिए,
A large number of international leaders attend the inauguration to pay their respect to freedom of South Africa. इतनी बड़ी संख्या में जो ये इंटरनेशनल लीडर्स ने अटेंड किया था ना ये इनॉग्रेशन, वो क्यों आए थे? वो पे देयर रिस्पेक्ट टू फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की स्वतंत्रता के लिए जो है अपनी रिस्पेक्ट प्रकट करने आए थे, अपनी जो है अपना सम्मान प्रकट करने आए थे कि इतने सालों के बाद, लगभग 300 सालों के बाद में जो है ये स्वतंत्रता, ये अपार्थिड वाला सिस्टम साउथ अफ्रीका से हटा था। ठीक है। द इवेंट सिग्निफिकेंस, द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, जो ये इवेंट है, ये घटना है, वो सिग्निफाई करती है जीत किसके ऊपर? बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत को बताती है। एंड ट्रिम्फ अ टॉलरेंट सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और इसमें जीत जाती है एक टॉलरेंट सोसाइटी, यानी कि सहने वाली, जिसने कि बहुत ही सारे सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत ही सारी पीड़ाएं यातनाएं झेली है, एक ऐसी सोसाइटी अब जीत चुकी है और वहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अब नहीं रह गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, What does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? मंडेला ने जब ये बात कही, सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट, कि मैं उन सभी अफ्रीका के देशभक्तों में की एक कड़ी हूँ जो कि मुझसे पहले चले गए हैं। यहाँ पे उन वीरों की बात हो रही है जिन्होंने कि साउथ अफ्रीका को इस अपार्थिड के सिस्टम से आज़ाद कराने के लिए जो है अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। ठीक है। तो नेल्सन मंडेला बताते हैं कि मैं तो उन व्यक्तियों की, उन हीरोज़ की एक कड़ी हूँ, है ना, मतलब मैं उनमें से ही एक हूँ, लेकिन मुझसे आगे पहले वो लोग जो चले गए, ठीक है, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया। ठीक है। आंसर देखिए, व्हेन ही सेज दैट ही इज सिंप्लीफाई द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट्स, जब उन्होंने ही कहा कि मैं तो मात्र एक कड़ी हूँ उन अफ्रीका के देशभक्तों की, हु हैड गॉन बिफोर हिम, जो कि मुझसे पहले चले गए हैं। ही शोज़ हिज रिस्पेक्ट फॉर द आइडियाज़ एंड ड्रीम्स फॉर विच दिस ब्रेव पीपल लेट डाउन देयर लाइफ। वो बात कर रहे हैं, वो शो कर रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट किसके प्रति? उन विचारों के प्रति, उन सपनों के प्रति, फॉर विच दिस ब्रेव पीपल, जिसके कारण ये जो बहादुर लोग हैं, ये जो बहादुर वीर हैं, लेट डाउन देयर लाइव्स, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया। देयर एग्जाम्पल सपोर्टेड हिम इन हिज जर्नी टू फ्रीडम, और इन लोगों के इसी त्याग ने जो है नेल्सन मंडेला को फ्रीडम की जर्नी में सपोर्ट किया। एंड रिप्रेजेंट्स द व्यूज़ ऑफ ऑल दोज नोबल हीरोज़, और जो है नेल्सन मंडेला रिप्रेजेंट कर पाए उन सभी नोबल हीरोज़ का जो व्यू था, जो दृष्टिकोण था, उसे वो प्रेजेंट कर पाए, और इस साउथ अफ्रीका को आज़ाद कराने के लिए जो है उनके इस एग्ज़ाम्पल ने बहुत ही नेल्सन मंडेला को सपोर्ट किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये देखिए, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर? क्या आप ये मानते हैं कि जो अत्याचार की जब गहराई हो जाती है ना, जब लिमिट पार हो जाती है, तो वो एक ऐसे कैरेक्टर्स को जन्म देता है जो कि बहुत ही जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। जैसे कि अगर साउथ अफ्रीका में इस तरह का अत्याचार जो है ब्लैक स्किन पीपल पर नहीं होता, तो जो हमने लोग देखे थे जो कि ऐसे वीर थे जिन्होंने कि आज़ाद कराने के लिए अपना जो है प्राण दे दिए थे, क्या ऐसे लोग हमें देखने को मिलते? जिसमें कि देखिए ये वाले लोग आते हैं, हमने ओलिवर थम्बो का नाम पढ़ा था, वाटर सिसुलस का नाम पढ़ा था, चीफ लुथुलिस का नाम पढ़ा था, यूसुफ दादोस का, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सोबुक्वे, इस तरह के लोग क्या हमें देखने को मिलते? नहीं। अगर आज़ाद होता तो इस तरह के लोग शायद वहाँ पे नहीं देखने को मिलते। ठीक है। तो
आगे पूछ रहे हैं, हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस, मंडेला ने इसे किस तरह से व्याख्यात किया है। कैन यू एड योर ओन एग्जाम्पल टू दिस आर्ग्यूमेंट, क्या आप अपना कोई एग्जाम्पल यहाँ पे रख सकते हैं जो कि इस आर्ग्यूमेंट को बताता हो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर देखो, आई एग्री दैट व्हेन ऑपरेशन क्रॉसेज इट्स लिमिट, हाँ हम एग्री करते हैं कि जब ऑपरेशन जो अत्याचार है वो अपनी सीमा पार कर देता है, इट क्रिएट्स द स्ट्रेंथ इन द ओप्रेस्ड टू रिटेलाइट, तो ये क्रिएट करता है, एक ऐसी स्ट्रेंथ देता है उस अत्याचार सहन करने वाले को कि वो रिटेलाइट कर सके, यानी कि वापस से प्रतिशोध कर सके, बदला ले सके, इस तरह की स्ट्रेंथ उसमें आ जाती है। द ऑपरेशन ऑफ द ब्लैक पीपल प्रोड्यूस्ड हीरोज़, जो ऑपरेशन है, जो अत्याचार है इन ब्लैक स्किन पीपल पर जो हुआ था, उसने हीरोज़ को जन्म दिया, उसने वीरों को जन्म दिया। वी कैन सी इट इन द एग्जाम्पल ऑफ आवर ओन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, हम इसे देख सकते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में जब हमने खुद स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। इट प्रोड्यूस्ड नॉट ओनली भगत सिंह और राजगुरु, इसने न सिर्फ भगत सिंह और राजगुरु को जन्म दिया बट मैनी मोर में आप बहुत सारे लोगों का नाम लिख सकते हैं अलग अलग, यहाँ पे मैंने 2 दिए हैं, आप और भी लिख सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, और भी ऐसे वीर हुए हैं जिन्होंने कि बहुत ही, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इस तरह के वीर जिन्होंने कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे त्याग किए हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं और अपने प्राण तक दे दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और भी लोगों का नाम लिख सकते हैं। ऑर्डिनरी पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइफ, ऐसे असाधारण लोग जिन्होंने कि अपना जीवन तक सेक्रीफाइस कर दिया, त्याग दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस, मंडेला की अंडरस्टैंडिंग जो है फ्रीडम को लेकर के, यानी मंडेला की जो समझ है स्वतंत्रता को लेकर के, वो एज के साथ और एक्सपीरियंस के साथ किस तरह से बदल जाती है। इन द चाइल्डहुड फ्रीडम मीन्ड बीइंग एबल टू मूव अबाउट फ्रीली एंड ओबे हिज फादर एंड कस्टम्स ऑफ सोसाइटी, चाइल्डहुड में यानी कि जो बचपन की अवस्था थी नेल्सन मंडेला की, उसमें फ्रीडम का मतलब था कि वो कहीं पर भी घूम सके फ्रीली और अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करना और जो सोसाइटी के जो कस्टम्स थे उनका पालन करना, यही उनके लिए स्वतंत्रता थी। लेटर ही रियलाइज्ड दैट द फ्रीडम ऑफ हिज बॉयहुड वॉज एन इल्यूजन नॉट रियल, बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है कि जो उनकी बॉयहुड की फ्रीडम थी वो तो एक इल्यूज़न था, यानी कि एक भ्रम था, वो वास्तविकता नहीं थी, नॉट रियल। व्हेन ही बिकम स्टूडेंट, जब वो एक स्टूडेंट बन जाते हैं, स्टूडेंट के रूप में आते हैं, ही थिंक दैट फ्रीडम इज़ दैट व्हेन नो वन इज़ स्टॉप यू टू गो अलोन आउटसाइड, कि फ्रीडम वो है कि कोई भी आपको बाहर जाने से अकेला ना रोके, है ना, एक ऐसी स्वतंत्रता। ही वॉन्टेड फ्रीडम फॉर हिमसेल्फ, और स्टूडेंट के रूप में जब वो थे तब वो सिर्फ अपने लिए फ्रीडम चाहते थे, सुन लेकिन जल्द ही। फॉर मंडेला इट वॉज द फ्रीडम फॉर द होल कम्युनिटी, मंडेला के लिए ये पूरी जो है कम्युनिटी के लिए फ्रीडम बन चुकी थी। दिस फोर्स्ड हिम टू चेंज फ्रॉम अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू अ क्रिमिनल, और इसी सोच ने जो है उनकी जो दिस फोर्स्ड हिम टू चेंज फ्रॉम अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू अ क्रिमिनल, और इसी ने उन्हें फोर्स किया कि वो एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी यानी कि एक कानून का पालन करने वाला वकील किस तरह से क्रिमिनल यानी कि अपराधी के रूप में बदल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर देखेंगे। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, किस तरह से मंडेला की जो हंगर थी फ्रीडम के लिए वो उनकी लाइफ बदल देती है। ठीक है, व्हेन ही सा द ऑपरेशन ऑफ द ब्लैक अंडर द अपार्थिड रूल हिज लाइफ वॉज चेंज, जब उन्होंने ये देखा कि जो अत्याचार हो रहे हैं ब्लैक पीपल पे इस अपार्थिड के रूल के चलते,
हिज लाइफ वॉज चेंज, तो उनकी लाइफ जो है, उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। हंगर फॉर हिज पीपल फॉर डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट वॉट द चेंज, ये जो भूख थी है ना, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को गौरव दिलाने के लिए, रिस्पेक्ट दिलाने के लिए उसने उन्हें चेंज कर दिया। द फ्राइटेंड यंग मैन बिकम अ बोल्ड मैन, जो एक फ्राइटेंड यानी कि एक भयभीत सा डरा हुआ लड़का जो था, अब वो एक बोल्ड मैन बहादुर व्यक्ति के रूप में बदल चुका था। अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी बिकम अ क्रिमिनल, एक कानून का पालन करने वाला वकील जो है वो एक क्रिमिनल बन चुका था, एक अपराधी के रूप में बदल गया था। अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, एक परिवार से प्रेम करने वाला हस्बैंड जो कि अब बेघर हो चुका था। एक अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मोंक, एक जीवन से प्रेम करने वाला व्यक्ति अब एक मोंक यानी कि एक साधु के रूप में बन चुका था, चेंज हो चुका था। हु बिल्ट हिज लाइफ अराउंड द स्ट्रगल टू गेट फंडामेंटल राइट्स फॉर हिज पीपल, उन्होंने जो है अपना जीवन इस प्रकार का बना लिया कि वो एक जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो एक मौलिक अधिकार होते हैं अपने लोगों के लिए, वो उन्हें दिलाकर रहेंगे। इसका स्ट्रगल करने के लिए ही उन्होंने अपना जीवन बना लिया। दिस मेड हिम सेल्फलेस एंड रेडी टू सेक्रीफाइस, और इसी चेंज ने, इस हंगर ऑफ फ्रीडम ने ही, हंगर फॉर फ्रीडम ने ही उन्हें जो है सेल्फलेस बनाया, यानी कि जो खुद के बारे में ना सोचता हो, ठीक है, एंड रेडी टू सेक्रीफाइस, और त्याग करने के लिए हमेशा तत्पर वो हो गए थे। इस प्रकार का चेंज आया नेल्सन मंडेला की लाइफ में, उस फ्रीडम को लेकर के जो कि उनके लोगों के लिए थी। और जब उन्होंने ये जाना कि अपार्थीड के सिस्टम ने जो है न सिर्फ मुझे लेकिन मेरे जैसे कई लोगों को जो है, कई लोगों की जो है फ्रीडम छीन ली है, तो वो जो है किस प्रकार के व्यक्ति थे, हमने देखा कि एक परिवार से प्रेम करने वाला व्यक्ति बदल गया, एक जिसके पास हाउस ना हो, है ना, बेघर हो गया, एक जीवन जीने वाला, जीवन से प्रेम करने वाला व्यक्ति बदल गया कि जब जो है वो एक साधु के रूप में, इस तरह से उनका जीवन जो है पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। अब देखिए, जो एक एक्टिविटी मुझे आपको करानी थी, ये देखिए जो आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है, ठीक है, पेज नंबर 17 पे, ये मैं आपको करा देती हूँ। देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है। इन कॉलम ए आर सम एक्सप्रेशंस यू विल फाइंड इन द टेक्स्ट। कॉलम ए में कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, है ना, जो आपको यहाँ पे टेक्स्ट के रूप में दिए हैं। मेक अ गेस एंड मैच ईच एक्सप्रेशन विद एन अप्रोप्रिएट मीनिंग फ्रॉम कॉलम बी। इसमें कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं, इसमें इन एक्सप्रेशन के साथ कौन से मीनिंग मैच हो रहे हैं उसे आप मैच करिए, ये एक एक्टिविटी है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं, अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। एक रेनबो गैदरिंग हुई थी, आपको याद आ रहा होगा जब हमने चैप्टर पढ़ा था तब नेल्सन मंडेला बताते हैं कि रेनबो गैदरिंग जिसमें कि सब तरह के वाइट स्किन पीपल, ब्लैक स्किन पीपल एक साथ बैठे थे, बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स वहाँ पे मौजूद थे और सब तरह के कई भिन्न भिन्न रेस के, है ना, बिना किसी रेशियल डोमिनेशन के वहाँ पर एक साथ बैठे हुए थे, उसे यहाँ पे रेनबो गैदरिंग कहा गया था। तो ये मैच कर रहा है आपका, यहाँ देखिए, अ ब्यूटिफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल लाइक द कलर्स इन अ रेनबो। एक ब्यूटीफुल गैदरिंग हुई थी जिसमें कि बहुत प्रकार के लोग आए थे, वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कि रेनबो हो, ठीक है। सेकंड देखिए 10, तो यहाँ पे 1 नंबर डाल देती हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, ये एक्टिविटी ये 1 का है, ठीक है। सेकंड देखिए, द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। वाइट सुपरमेसी की सीट आपको याद हो जब हमने चैप्टर पढ़ा था, तो जो ऑडिटोरियम था, जो वहाँ पे आपका ऑडिटोरियम था, एम्फी थिएटर था, उसमें बोला गया था कि लगभग 300 सालों से ये जो है वाइट सुपरमेसी की सीट बना हुआ है, ये ऑडिटोरियम, है ना, यानी कि यहाँ पे जो है ब्लैक स्किन पीपल को आने का बैठने का अधिकार ही नहीं था। तो ये किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, यहाँ देखिए, द सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियॉरिटी। जो रेशियल सुपेरियॉरिटी का ये एक केंद्र बना हुआ था लगभग 300 सालों से, लेकिन आज जो है अब जा कर के वो अब वहाँ पे सभी तरह के लोग एक साथ बैठे हैं। थर्ड देखिए, बी ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री।
ओवरवेल्म्ड हो जाना, आत्मविभोर हो जाना किसी हिस्ट्री के एक दृश्य को याद करके। तो ऐसा कब हुआ था? देखिए यहाँ पे, feel deeply emotional remembering and understanding all the past event that have led up to the moment। बहुत ही जो है फील डीपली और इमोशनल रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, जब भी आपको पास्ट की इवेंट का कोई मोमेंट याद आता हो, है ना, और आप बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, तो वो कहलाता है ओवरवेल्म्ड हो जाना, है ना, एक सेंस ऑफ हिस्ट्री, एक हिस्ट्री के दृश्य को देख करके। तो ये यहाँ पे मैच करता है नंबर 3। शायद मुझे पेन से ही डालना पड़ेगा, दिख अच्छे से नहीं रहा है। 1, ये 2, ये है 3, ठीक है। 4 देखिए, रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। रेजिलियंस का मीनिंग होता है कि वो जो लास्ट आपकी सहन करने की क्षमता है ना, वहाँ तक भी आप जो है अडिग रह रहे हैं, है ना, अपने जो है स्वतंत्रता पाने के लिए अपने आप को, मतलब इतना सारा कष्ट झेल सकते हैं कि क्षमता बिल्कुल अडिग हो गई है ना, वहाँ तक आप जब झेल लेते हैं दुख को, कष्ट को, तब उसे हम रेजिलियंस कहते हैं। तो ये इमेजिनेशन कहाँ देखने को मिल रहा है? रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। यहाँ देखिए, अ ग्रेट एबिलिटी ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल, एक ऐसी क्षमता जो कि अकल्पनीय हो, टू रिमेन अनचेंज्ड, जिसमें आप सफ़र कर रहे हैं, है ना, लेकिन आपकी आशा, आपकी होप, आपकी गुडनेस, आपका करेज, आपका साहस जो है बिल्कुल भी नहीं खो रहा है, एक ऐसी अवस्था में हैं आप। तो यहाँ पे हम उसे रेजिलियंस कहते हैं। यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। 5th देखिए, अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी, एक झलक मानवता की। कब दिखाई थी? आपको याद हो तो चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तो नेल्सन मंडेला कह रहे थे कि जब हम जो है हमें इतना हद तक जो है पीड़ा दी जाती थी कि मतलब बहुत ही ज़्यादा पीड़ा जब हो जाती थी, तब वहाँ पे एक गार्ड खड़ा है और उसके मन में एक क्षण के लिए ही, लेकिन मुझे इससे मानवता का दृश्य, एक करुणा झलकती हुई दिखाई दी थी, है ना। तो वो कहाँ दिखाई दे रहा है? वो मैच हो रहा है, देखिए यहाँ पे, अ साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग, गुडनेस, काइंडनेस, पिटी, जस्टिस, है ना। उस गार्ड में वो फीलिंग जो है काइंडनेस की, गुडनेस की, पिटी, दया की, है ना, वो दिखाई दी थी नेल्सन मंडेला को, और उन्होंने ये बात कही थी। तो ये मैच हो रहा है इससे। 5th, अ ट्वीलाइट एग्जिस्टेंस क्या होता है? ट्वीलाइट एग्जिस्टेंस किसे बोला था? नेल्सन मंडेला ने, जो दोहरा जीवन वो जी रहे हैं, ना तो उनके पास अधिकार है ना, ना ही स्वतंत्र हैं वो लोग, तो एक दोहरी जिंदगी जीवन जी रहे हैं वो, ये मैच करता है। यहाँ देखिए, अ हाफ सीक्रेट लाइफ, लाइक अ लाइफ लिव्ड इन द फेडिंग लाइट बिटवीन सनसेट एंड डार्कनेस। ना तो सनसेट है होए और ना ही डार्कनेस है, ठीक है। सनसेट में कैसा होता है, जो थोड़ी सी लाइट दिखती है ना, ऑरेंज रेड और पिंक, सॉरी ऑरेंज रेड येलो का थोड़ा सा मिक्सचर करके वो थोड़ी सी लाइट दिखती है, और एक हो जाता है जब पूरा अंधेरा हो जाता है। तो ना तो वो सनसेट वाली स्थिति में है, ना डार्कनेस वाली स्थिति में है, कहीं बीच में ही है। इस तरह का दोहरा जीवन वो जी रहे हैं, ना तो उन्हें स्वतंत्रता है और ना ही उन्हें जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है। तो इस तरह के जीवन वो जी रहे थे, जो ब्लैक स्किन पीपल थे साउथ अफ्रीका के वो लोग। तो ये इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये एक्टिविटी आपकी कंप्लीट होती है। इसी के साथ सारे जो है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी हमारे कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर से, इसके क्वेश्चन आंसर संबंधित कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।